हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, हाल ही में भारत के सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये बता देता हूँ बच्चों कि ये मैराथन की क्लास है, मैराथन की क्लास है और तकरीबन हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें इसमें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेजॉरिटी जो भी होंगे अच्छे क्वेश्चन होंगे और कोशिश करते हैं कि 500 से 800 क्वेश्चन के बीच में टोटल डिस्कस करेंगे। वो भले नंबर में आपको कम दिखे, बट टोटल जो डिस्कशन होगा वो इतना होगा। तो कौन बने हैं हाल ही में भारत के नए आर्मी के चीफ बने हैं, कौन बने हैं भाई? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने बच्चों? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मैं यहाँ पे एक बार मिटा लेता हूँ, फिर लिखता हूँ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी अलग अलग लिखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे, यही है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, इसके पहले कौन थे बच्चों? तो दिमाग में रखिएगा, मनोज पांडे जी थे। मनोज पांडे जी थे। और ये जो आर्मी के होते हैं ये चीफ होते हैं बच्चों। आर्मी में सबसे बड़ी पोजीशन होती है ये, आर्मी चीफ होते हैं। 3 स्टार पोस्ट होती है। इनके ऊपर जो होते हैं बच्चों 4 स्टार होते हैं सीडीएस। ये भी 4 स्टार होती है, माफ कीजिएगा, सीडीएस होते हैं। वो सारे सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। Who has been appointed as a chairman of 79th नेशनल सेशन ऑफ यूएनजीए। ठीक है, 69वें सत्र अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यूएनजीए का? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पहले भी एसएससी का फेवरेट रहा है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का। फिलेमोंग यांग फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून को बनाया गया है। ठीक है, आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट लॉन्चर। हाल ही में चर्चित दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड सेमी का क्या नाम रखा गया है, जो कि क्रायोजेनिक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग एरर हो गया है। तो बच्चों ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया होगा, वो ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन टेलीग्राम बच्चों, वहां पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या नाम था बच्चे? तो अग्निबाण। अग्निबाण याद रखिएगा, बाई आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस से बनाया है। ठीक है, क्लियर है। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्स यूएसएएफ हैज बीन लॉन्च बाय विच कंट्री। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली बल बनाई गई दुनिया के किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो बच्चों वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई चल रहा था। यूक्रेन का आपने नाम सुना होगा, रसिया और यूक्रेन के फाइट के टाइम पे। तो वहीं पे बच्चों ये चीजें हुई। ठीक है, क्लियर है। यूक्रेन। इन विच स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बीजेपी वहां पे बनी है। मोहन मांझी जी बने, मोहन मांझी जी। बच्चों ये हिंट था आपके लिए, उड़ीसा। इसके पहले वहां पे कौन था बच्चों? उसके पहले बीजू जनता दल के, बीजेडी के पटनायक जी थे, नवीन जी। बहुत ही अच्छे नेता है। काफी सालों से ये वहां पे रहे हैं, लगभग लगभग 20 से ज्यादा साल ये यहाँ पे वहां पे सीएम रहे हैं और बहुत ही अच्छे नेता में से एक रहे हैं बच्चे, रिस्पेक्टेड नेता रहे हैं। व्हाट इज द रीसेंट डीआरडीओ डेवलपमेंट रुद्रम 2। रुद्रम 2 क्या है? रुद्रम 2 बच्चों क्या है? ठीक है, ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है बच्चों। ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही वो मिसाइल है रुद्रम 2। आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी इज हुज बायोग्राफी। ये किसकी बायोग्राफी है? और बच्चों बुक्स एंड ऑथर से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आई हैव द स्ट्रीट एंड कुटी क्रिकेट स्टोरी किसका है ऑटोबायोग्राफी? तो बच्चों ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर है और स्पिन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। स्पिन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे स्पिनर है अश्विन, अश्विन जी। ठीक, टेस्ट क्रिकेट में इनका बहुत ज्यादा नाम रहा है। हु द रिसेंटली डिस्कस
त्रिशना मिशन इज ज्वाइंट मिशन ऑफ विच टू कंट्री। त्रिशना जो मिशन है बच्चों, वो किस दो कंट्रियों का ज्वाइंट मिशन है, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इंडिया तो होगा ही, दूसरा बच्चों जो है वो फ्रांस है। तो त्रिशना मिशन किस दो कंट्रियों से रिलेशन रखता है, इंडिया और फ्रांस से बच्चों। द रिसेंट पॉपुलर ईडी फाइंड अ होम हैज लॉन्च बाई होम, किसके द्वारा ईडी फाइंड होम लॉन्च किया गया, बताइए भाई। ये लॉन्च किया गया बच्चों, एक एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, आलिया भट्ट जी हैं, उनके द्वारा किया गया। मैंने इनकी इमेज लगा दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आलिया, ठीक है। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंग्वेज मॉडल GPT-40। बहुत तगड़ा, आज के समय में आपको पता होगा कि चैट पे बहुत ज़्यादा, चैट जीपीटी हुआ, जेमिनाई हुआ, इस पे बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हो गए हैं और टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड होते जा रही है। और ये मैं बताता हूँ आने वाले समय में ये विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जो पर्सनल, इस पे एलन मस्क ने भी ये बात बोली है। और ये चीज़ें आप थोड़ा सा जब डीप नॉलेज लेंगे, इस चीज़ के लिए डीप स्टडी करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आने वाले समय में ये सबसे ज़्यादा रोजगार को ख़त्म करेगा। और जो बड़ी कंट्री है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना जैसी कंट्री, रोजगार को बच्चों ये ख़त्म करेगा। उनके लिए सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक भी होगा, क्योंकि जब रोजगार खत्म होगा तो महामारी टाइप की चीज़ें आ जाएंगी, समझ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। ए ओपन एआई ने इसको शुरू किया, आपको पता होगा चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ठीक है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जेमिनी है, बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं बच्चों मार्केट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एनएसए ऑफ इंडिया, आपको पता होगा अजीत डोभाल, ये आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। जब अमृतसर वाला आपको पता होगा, बिल्डर वाला केस, जो 87 वाला केस था, 87 वाला केस था, कौन सा टेम्पल वाला, कौन सा गोल्डन टेम्पल वाला, उसमें भी इनका योगदान था। वहाँ से अंदर घुस के इंटेल इन्होंने लाया था। बहुत सारी इनकी हिस्ट्री है, बहुत ही तेज, और वन ऑफ द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं बच्चों, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू जनरेशन रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। अभी हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट किया। उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम बच्चों रावण का, रावण था ना, राम भगवान रावण, उसका एक विमान था, विमान, उसका नाम क्या था, पुष्पक, पुष्पक। तो बच्चों ऐसे याद रख लीजिएगा कि रावण का एक विमान था, उसका नाम था पुष्पक, उसी से याद रख लीजिएगा, पुष्पक, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है रीयूजेबल व्हीकल। रीयूजेबल व्हीकल क्या होता है, ऊपर जाएगा और वापस आएगा तो फिर से उसको यूज किया जा सकता है। पहले क्या करते थे हम लोग, रिवर में, इन सब जगहों में गिरा देते थे और डंप करा देते थे, ठीक है। अब ये चीजें नहीं होंगी, ये रीयूज होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी एक्टिव रहा करिए, जो भी आपको लगे वहां पे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं एक्टिव रहता हूँ जब ये वीडियो आपको मिलता है तो। वेयर इज द सेकेंड एआई एनुअल समिट 2024 हेल्ड, 2024 का सेकेंड एआई समिट कहाँ हुआ है बच्चों, तो बच्चों ये सियोल में हुआ है, सियोल में। सियोल आप सभी को पता होगा कि साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया बहुत डेवलप्ड है। आपके यहाँ दो तीन कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल हुंडई, आपने सुना होगा, हुंडई, किया, ये सब कंपनियां बच्चे साउथ कोरिया की हैं। दूसरी चीज, इसमें जो चेयर हुआ था ये यूके और साउथ कोरिया थे, हेल्ड कहाँ हुआ था, सियोल में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए ये समिट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रॉम्प्टेंट स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। प्रॉम्प्टेंट स्पीकर क्या होता है ना, सीनियर मोस्ट लोगों को, सीनियर मोस्ट लोगों को स्टार्ट में बना दिया जाता है, और बाद में क्या किया जाता है कि भाई आप डिसाइड करेंगे, इनके अध्यक्षता में लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है बच्चों। तो ये थे भारतुहारी महताब, भारत, भारतुहारी महताब जी थे, ठीक है। स्पीकर किसको बनाया गया बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर बनाया गया है इस बार, इसको हमारे ओम बिरला जी को। किसको बनाया गया है बच्चों, ओम बिरला जी को, ओम बिरला जी स्पीकर बने। हु हैज बीन गिवन द इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज, किसको इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज मिला है, तो ये है डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर रश्मि सलूजा जी, डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को मिला है बुद्धा पीस प्राइज। वेयर वॉज द 50th G7 एनुअल समिट 2024 हेड, 50वां G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो बच्चों ये इटली याद रखिएगा तब भी काम हो जाएगा, इटली याद रखिएगा तब भी काम हो जाएगा।
ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर अप, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओम बिरला, आप देख सकते हैं इनकी शक्ल, थोड़े से बाल इनके कम हैं और सांवले से दिखते हैं, अगर इमेज भी आपके दिमाग में रहेगी तो आप आंसर को मारने में आसानी होगी। विच सेकेंड इंडियन हैज बीन अवार्डेड द मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023, किस दूसरे भारतीय को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया बच्चों? ये मेजर राधिका सेन थी, आपके सामने दिख रहा है इमेज, याद करते जाइएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा, हाल ही में किस देश ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा का उद्घाटन किया है? तो बच्चों साउथ कोरिया ने किया है। टारगेट टू सेंड ह्यूमन टू मार्स 2045 तक। मार्स मतलब आपको पता है मंगल ग्रह पे क्या किए हैं ह्यूमन, अभी तक कोई चांद पे बैठ ही नहीं पाया, लेकिन ये लोग प्लान कर लिए कि भाई चलो मंगल ग्रह पे इस बार भेजा जाएगा आदमी को, कब तक? 2045 तक बच्चों, क्लियर है, याद रखिएगा। द रिसेंट फेमस माता खीर भवानी मेला इज रिलेटेड टू विच स्टेट, हाल ही में प्रसिद्ध माता खीर भवानी मेला किस स्टेट से संबंधित है बच्चों? तो ये है J&K, जम्मू एंड कश्मीर से बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर से। हु हैज बीन गिवन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर मैगजीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चों चाइना को दिया गया है, किसको दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड? चाइना को। द रिसेंटली डिस्कस लिपू लेक, लिपिधुरा, काला पानी रीजन आर डिस्प्यूटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अच्छा, लिपू लेक किसी को पता है कहाँ पे है? बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, बट ये होमवर्क होगा। ये लिपू लेक कहाँ पे है, ये चीजें क्या हुई है? नहीं नहीं, से भी नहीं है, अभी उस पे जाएंगे बाद में। क्वेश्चन ही द रिसेंटली डिस्कस लिपू लेक डिस्प्यूट बिटवीन विच कंट्रीज के, दो कंट्रियों के नाम बताने। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट रिसेंटली अपॉइंटेड बाय यूक्रेन? यूक्रेन ने क्या किया है? डिप्लोमेट अपॉइंट किया है। डिप्लोमेट मतलब जो वो लोग होते हैं जो लोग देश के लिए, मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए वार्ता करते हैं, चीजें करते हैं, तो उसने, यूक्रेन ने क्या किया ना, एक एआई कर दिया है, और उस एआई का नाम क्या लिखा है? विक्टोरिया सी, यही इमेज है। इसने एक एआई वहां पे बैठा दी है जो कि इसके बारे में डिप्लोमेसी करेंगे, ठीक है। हु हैज बीन लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ 18th लोकसभा? तो भाई वो रागा भाई हैं अपने, याद रखिएगा, मैं इसीलिए याद करा रहा हूँ कि ऐसे याद रहता है। राहुल जी अपोजिशन के लीडर बने हैं, राहुल गांधी। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी कहाँ से एमपी बने हैं? राहुल गांधी कहाँ से एमपी बने हैं? रायबरेली से बच्चों, रायबरेली यूपी। इसके पहले के पहले 2014 से पहले ये, हम 2014 में अमेठी में थे, 2019 में वहां से हार जाते हैं तो वायनाड में रहते हैं बच्चे, वायनाड से भी हैं, रायबरेली से भी हैं। हु हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द कैनीज फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? अनोरा, अनोरा को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट कैनीज फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है बच्चों, ठीक है, अनोरा को। हुज बुक इज रिसेंटली पॉपुलर बुक अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल? अल्पना कीलावाला, अल्पना कीलावाला को मिला है इस बुक के लिए पॉपुलर अवार्ड मिला है, ठीक है। अवार्ड नहीं मिला, उन्हीं का बुक है भाई। द रिसेंट इन्वायरमेंट प्रिपेयरनेट इंडेक्स 2024 हैज बीन रिलीज बाई यूएनईपी, याले यूनिवर्सिटी कोलंबिया। ये मैंने कल के दिन में एक रैंक एंड इंडाइसेस की वीडियो डाली थी बच्चों, रैंक एंड इंडाइसेस की वीडियो डाली थी, ठीक है, रैंक और इंडेक्स की वीडियो डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था कि रैंक इसकी कहाँ पे है। आप लोग जो लोग नहीं देखें प्लीज जाके देख लीजिए वो वीडियो, वो टॉपिक वाइज आएगा। हु हैज बीन मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली? अमरावती। पहले आंध्र प्रदेश किसका 2014 के पहले हिस्सा था बच्चों? तो ये तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश था, उसका नाम ही आंध्र प्रदेश था, ठीक है। और ये पहला राज्य रहा है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन हुआ है इसका, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन हुआ है, कब? 1956, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, तमिलनाडु से अलग हुआ है, उस समय मद्रास हुआ करता था। क्लियर है प्यारे बच्चों, किसी को यहाँ तक दिक्कत? ठीक। विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन नेम्ड लैंड हीरो बाई दैम ऑफ फॉर स्टॉपिंग डिजर्टिफिकेशन? किसको बनाया गया भाई? सिद्धेश सकूर, महाराष्ट्र के हैं सिद्धेश सकूर को।
याद रखिएगा। हु व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून? 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ उसका थीम क्या था? तो उसका अवर लैंड अवर फ्यूचर, हमारा जमीन हमारा भविष्य। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है। मैंने मनोज तो नहीं बोल दिया था यार, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि होता है ना कई बार दिमाग में चीजें चलती रहती हैं अलग, और वहां पे आदमी गलती कर लेता है। लग रहा है बहुत ज्यादा पीछे छूट गए हैं मनोज जी। मनोज बोला है कि, हाँ देख लेते हैं, मोहन, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, मोहन चरण मांझी जी। विथ अच्छा, हाँ, अगर एक चीज यहाँ पे और आपको जानना चाहिए, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो नायडू बने हैं। और डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो पवन कल्याण। तो पवन कल्याण, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। विथ विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज एनपीसीआई रिसेंटली साइन यूपीआई टेक्नोलॉजी? आपको पता है यूपीआई टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? चाइना को भी सरपास कर दिया, जो उनकी यूपीआई टेक्निक टाइप की चीजें हैं जिससे मनी ट्रांसफर होता है, उसको भी सरपास कर दिया। तो अभी किस कंट्री से साइन हुआ है? पेरू से। और लिटरली यूपीआई बहुत स्मूथ है, आप देखो ना, आप भी यूज करते हो, बहुत स्मूथ प्रोसेस है बच्चों, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। चलो, द रिसेंटली डिस्कस चांग E6 लैंड मिशन बिलोंग टू विच कंट्री? देखो बहुत आसान हो जाता है, चैंग जो सीरीज ही है ना, वो चाइना की है बच्चों। किसकी है? चाइना की है। तो इसमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं। द रिसेंटली डिस्कस्ड किजकलासी एंड खोडा अफ्रियन डैम आर रिलेटेड टू विच कंट्री? नाम से कोई मुस्लिम कंट्री हो सकती है, तो अजरबैजान के साथ जाइएगा। अजरबैजान कंट्री लेवल यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर टाइप का है, लेकिन है ये यूरोप में। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? प्रेमा खाड़ू जी हैं। प्रेमा खाड़ू जी मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है बच्चों? ईटानगर, याद रखिएगा। सेवन सिस्टर की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। हु इज द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ नीट हु हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर द नीट लीक पेपर? सुबोध कुमार थे भाई, ठीक है। हाल ही में नीट पेपर लीक कांड हुआ है, नीट के महानिदेशक कौन थे जो हटा दिए गए? वो थे सुबोध कुमार। रिसेंटली PRL अहमदाबाद हैज डिस्कवर्ड 3 क्रिएचर ऑफ मार्स? भाई बहुत अच्छा, 3 क्रिएचर मार्स के इन्होंने किए हैं, उसका नाम पूछ रहा है। तो एक था लाल क्रेटर इन ऑनर ऑफ ओन फिजिशियन, फिर था मुरसन क्रेटर, और एक था हिल्सा क्रेटर, सिटी ऑफ बिहार, सिटी इन बिहार। चलो ठीक है। Which company, which campaign of environment protection was launched by PM on 5 जून 2024? वो था एक पेड़ माँ के नाम। उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था पीएम जी का, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के, तो उसी के नाम पे उन्होंने, उन्हीं के नाम पे ये शुरू किया कि एक पेड़ आप लोग अपने माता के नाम पे लगाइए। और देखिए इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है ना, कि इमोशन अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट। अब जब इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं बच्चों, तो दिमाग में इस चीज को भी रखिएगा। विच पार्टी गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड इन सिक्किम? कौन सी पार्टी सिक्किम में जीती है? तो बच्चों SKM याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी हैज इक्वली द रिकॉर्ड ऑफ विच पीएम बाय टेकिंग ओथ एज पीएम फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव? बहुत अच्छा, तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाया है। इन्होंने किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो इन्होंने की है बच्चों जवाहरलाल नेहरू की। ये पहले फर्स्ट पीएम भी थे इंडिया के। एक चीज जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादा जानी जाती है कि लाहौर सेशन हुआ था बच्चों 1929 में। इस सेशन की अध्यक्षता किए थे, इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024? फ्रेंच ओपन टाइटल 2024 किसने जीता? देखिए भाई, कार्लोस अल्कजार थे स्पेन के, इन्होंने जीता, और ये बड़े अच्छे गेम खेल रहे हैं इस समय, काफी फाइट जीत रहे हैं ये, ठीक। सो आई होप कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आप तैयार रहिएगा, ठीक है।